वो खुद प्रज्ञा से नफरत करती है, मुझसे प्यार तो हम दोनों को क्यों मिलाना चाहेगी? मेरी समझ में आ रहा है बेटा। वो एक माँ है, माँ का दिल ऐसा ही होता है। बच्चे चाहे बदल जाएं, पर माँ का दिल कभी नहीं बदलता। गुस्से में चाहे वो रिश्ता खत्म करने के लिए कह सकती है, पर उस एहसास को खत्म नहीं कर सकती जो एहसास उसे माँ बनते वक्त मिला था। उस एहसास को वो कैसे खत्म कर दे? बेटा, जिस औलाद के साथ उसकी ममता जुड़ी है उसको कैसे तोड़ दे? प्रज्ञा ने चाहे जो भी किया हो, पर सरला जी के लिए तो उसकी बेटी है ना, और वो चाहती है कि तू उसकी बेटी के साथ थी। आप फिर उसी बात को लेकर बैठ गए। मैंने कहा था ना आपसे कि इस वक्त उस बारे में सोचकर कोई फायदा नहीं। और वैसे भी क्या फर्क पड़ता है कि उस वक्त माँ ने क्या किया? उस वक्त वो बेहोश हो रही थी, उन्हें खुद नहीं पता था वो क्या चाहती हैं क्या नहीं। इस बात को लेकर अपने दिमाग पर बेवजह जोर मत डालिए। दिमाग से नहीं, यहाँ पर लोग दिल से सोचते हैं, और मुझे मालूम है कि दिल से जुड़े रिश्तों से तुम्हें कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन मुझे पड़ता है। मैं इनसे जानना चाहता हूं कि क्यों इन्होंने ऐसा किया, जब ये जानती थी कि मेरी शादी तन्नू से होने वाली। ये भी जानती है कि हम दोनों के बीच में कैसा रिश्ता है। उसके बावजूद ये हम दोनों को एक साथ देखना चाहती है। आलिया के वापस आने से सब लोग बहुत परेशान हैं। इस टेंशन के चक्कर में आई एम श्योर प्रज्ञा दी ने अभी तक खाना भी नहीं खाया हो। तो मैं काम करो उनके पास जाओ और जस्ट मेक श्योर कि वो खाना खा ले, और अगर मना करे ना तो सीधा दादी को बोल देना। आप चिंता मत कीजिए भाई, मैं टाइम से दी को खाना याद दिला दूंगा, लेकिन अभी सर को उससे मैं बात करता हूँ। बस तू प्रज्ञा दी के पास जाओ और उनको खाने के लिए। तुम्हें क्या हुआ था, परेशान क्यों? वो आदमी दिखा जो तुम्हें मार के घर में आया था? नहीं सर। तो क्या बात? सर दरअसल वो मेरी बीवी प्रेग्नेंट है, तो उसकी देखभाल के लिए घर में कोई नहीं है सर। मुझे उसकी फिक्र हो रही है सर। सर मैं घर जाना चाहता हूँ, सुबह से यही हूँ। पता नहीं वहाँ क्या हो रहा होगा। मुझे नहीं लगता है कि वो आदमी यहाँ पे आएगा। बाहर इतनी पुलिस है, आएगा तो डर के वहीं से भाग जाएगा। सर प्लीज मुझे मेरी बीवी को देखने जाने दो। तुम एक काम करो, तुम जाओ, पर प्लीज कल सुबह वापस आ जाओ। हाँ सर मैं आ जाऊँगा। थैंक यू सर। जाओ। चलो ये तो क्या मतलब, अब निखिल अंदर आ सकता है। इसमें मेरी क्या गलती है? इस घर में मेरे दुश्मन कम है क्या? और सबसे बड़ी दुश्मन तो मेरी खुद की किस्मत है। अरे मैंने तो काम ठीक ठाक से किया था, लेकिन मेरी बुरी किस्मत में मिताली भाभी को भेज दिया दवाइयां गायब करने के लिए। कोई किस्मत नहीं, सारी गलती तुम्हारी है, और गलती ये है कि तुम ओवर कॉन्फिडेंट हो गई थी। बहुत आसान काम है, मैं तो कर लूंगी। तुम्हें वहां खड़े होना चाहिए था तब तक जब तक सरला जी को वो इंजेक्शन लग नहीं जाती। नजर रखना चाहिए था उस पर। मैं वही कर रही थी, लेकिन फिर पता चला कि आलिया आई है तो उससे मिलने चली गई। आलिया वापस आ गई? हाँ। घर वापस आ गई? मतलब नहीं, वो आउट हाउस में रह रही है, और पहले घर पे बहुत बहस हुई, फिर मैं आलिया से मिलने चली गई। रिलैक्स हुआ, बैठा था, सोचा सब कुछ हो गया है, एवरीथिंग इज सॉल्व। सच में सब कुछ दोबारा प्लान करना पड़ेगा। जो भी है तुम जल्दी से कुछ ना कुछ जरूर प्लान करो, और जो भी प्लान करो ना, मुझे इन्वॉल्व मत करना प्लीज। क्या मतलब तुम्हें इन्वॉल्व मत करना? घर पे आऊंगा कैसे मैं वहां पर? कंपाउंडर है ना वहां पर अभी तक? वो चला गया है। चला गया मतलब? उसकी बीवी प्रेग्नेंट है तो उसे देखने के लिए चला गया, सुबह वापस आएगा। ठीक है, मैं अभी आता हूँ। ओके। आलिया, मुझे लगा तुम आ गई तो मैं भी टेंशन फ्री रहूंगी, थोड़ा रिलैक्स करूंगी, और यहाँ पे तुम रिलैक्स कर रही हो। I mean, मैं इतनी बड़ी प्रॉब्लम में हूँ और तुम ऐसे रिएक्ट करे जैसे तुम्हें कोई फर्क ही नहीं पड़ता। प्रॉब्लम तुम्हारी है तो मुझे फर्क क्यों पड़ेगा तनु? और वैसे भी फॉर योर काइंड इन्फॉर्मेशन, मैंने दूसरों की प्रॉब्लम में टांग अड़ाना छोड़ दिया। एक मिनट, क्या कहा तुमने? दूसरों की प्रॉब्लम? आई थॉट हम फ्रेंड्स हैं। ऑफ कोर्स फ्रेंड्स हैं यार, लेकिन क्या है ना, हम दोनों के मोटिव एकदम अलग है।
तुम अभिषेक प्रेम मेहरा से शादी करना चाहती हो और मैं अभिषेक प्रेम मेहरा को बर्बाद करना चाहती हूँ। तो यू नो तुम्हें जो करना है वो करो और मुझे जो करना है मैं वो करूंगी। एंड तनु बुरा मत मानना, लेकिन बहुत दिनों से मैं ठीक से नहीं सोई हूँ यार, सो प्लीज आई वांट टू रेस्ट। तुम जाओ यार, प्लीज देख लो जो तुम्हें करना है, व्हाटएवर सूट्स यू। ठीक है, जब तुम भटकोगी ना और तुम्हें मेरी जरूरत पड़ेगी तब बात करेंगे। दरवाजा आराम से बंद करके जाना प्लीज। Oh God. I just hate emotions. बेवजह पता नहीं कैसी उलझन हो रही है मुझे। अरे अच्छा खासा एक डिसीजन लिया था, अब ये नहीं मुश्किल। सरला आंटी को देखता हूं तो मन करता है कि उनकी हर ख्वाहिश पूरी करूं, पर जब प्रज्ञा को देखता हूं तो मैं इन सब चक्करों में पड़ा ही क्यों? अच्छा खासा अकेला लाइफ जी रहा था, पर अब ये सब रिश्ते इतने कॉम्प्लिकेटेड क्यों होते हैं? इंसान रिश्ते एक बेटर लाइफ के लिए बनाता है, लाइफ बर्बाद करने के लिए नहीं। अब कोई नया रिश्ता नहीं बनाऊंगा, कभी नहीं। मैं इनसे जानना चाहता हूं कि क्यों इन्होंने ऐसा किया। जब ये जानती थी कि मेरी शादी तन्नू से होने वाली, उसके बावजूद ये हम दोनों को एक साथ देखना चाहती। दिमाग से नहीं, यहाँ पर लोग दिल से सोचते हैं, और मुझे मालूम है कि दिल से जुड़े रिश्तों से तुम्हें कोई फर्क नहीं पड़ता। आपकी कुछ बात हुई कमिश्नर साहब से? किस बारे में? माँ के बारे में। किसने किडनैपिंग किया, क्यों किया? आप कह रहे थे ना कि उन्होंने इन्वेस्टिगेशन शुरू कर दी। हाँ, मेरी बात हुई उनसे। वो लोग अपना काम कर रहे, लेकिन उन्हें कोई क्लू नहीं मिला। तुम इतनी अपसेट क्यों हो रही हो? ये सब तो तुम्हारी वजह से ही तो हो रहा है ना। वजह से? हाँ, तुम्हारी वजह से। वो जो कोई भी है ना, वो तुम्हारा ही दुश्मन निकलेगा। अरे तुमसे बदला लेने के लिए वो ये सब कुछ कर रहा है। कहा था ना मैंने तुम्हें कि मेरा जो कुछ भी है परिवार में बांट दो, लेकिन नहीं, तुमने मेरी बात नहीं सुनी, तुमने अपनी चलाई। अब देखा उसका नतीजा, तुम्हारा दुश्मन मेरे परिवार का दुश्मन बन गया। जितनी कोशिश करके मैं अपने पूरे परिवार को एक साथ रखने की कोशिश करता हूं ना, उतना ही वो लोग मुझसे दूर जा रहे हैं। अरे दिखता नहीं है क्या तुम्हें? पैसों की वजह से बुलबुल की मौत हुई है, पैसों की वजह से सरला आंटी की ये हालत है। आलिया मुझसे दूर चलेगी, यहां तक कि मैंने राज भैया को ऑलमोस्ट खो दिया था। ये सब मैं तुम्हारी भलाई के लिए बोल रहा हूं। वो तुम्हें या दादी को भी नुकसान पहुंचा सकता है, और अगर दादी या इस घर में किसी के साथ कुछ भी हुआ ना, तो बहुत देर हो जाएगी। क्या बोल रहे हैं? ऐसा वही जो मुझे दिख रहा है। ये सब तब से शुरू हुआ है जब से तुम बदल गई, जब से तुमने मेरा सब कुछ छीन लिया मुझसे। नजरें क्यों फेर रही हो? कौन हो तुम? असलियत क्या है तुम्हारी? क्योंकि मुझे नहीं पता। एक तरफ तुम पैसों को छोड़ने का नाम नहीं लेती, दूसरी तरफ अपनों को खोने का दुख भी होता है तुम्हें। क्या चाहिए तुम्हें? पैसा या परिवार? अरे मुझे देखो ना, अपनों को खोने पर मैं सब कुछ त्यागने के लिए तैयार था, तो तुम क्यों नहीं कर सकती?
मैं कभी सोच भी नहीं सकता कि मेरी फुग्गी इतनी बदल जाएगी। देखो प्लीज, तुम्हें मेरी मदद करनी होगी, क्योंकि मैं अब अपने आप को खोता जा रहा हूँ। रिश्तों की भंवर में, सच और झूठ के दलदल में मुझे समझ में नहीं आ रहा कि मेरे साथ हो क्या रहा है। देखो मेरी तरफ, क्या दिख रहा है तुम्हें? क्या मैं वही अभी हूं जिससे तुम पहले मिली थी? क्या मैं वही अभी हूं जो जिंदगी जीता नहीं था, उसे गाने की तरह गाता था? बताओ ना, चुप क्यों? अगर ऐसा ही चलता रहा तो मुझे नहीं पता मेरे साथ क्या होगा। मैं सब कुछ भूल गया हूं। मुझे सच झूठ की पहचान नहीं है, कुछ नहीं जानता मैं। पता है, स्काई हाई था मेरा कॉन्फिडेंस, अब जीरो हो गया। मजबूर हो गया हूं मैं। ना कोई शांति, ना कोई सुकून। जहां देखूं वहां कंफ्यूजन, वहां टेंशन। मैं पागल बन नहीं जाऊंगा। पागल हूं मैं सच में पागल हूं। क्योंकि जिसकी वजह से ये सब कुछ हो रहा है ना, मैं उससे ही अपनी तकलीफ सुना रहा हूं। बहुत दुख हुआ सरला आंटी के बारे में सुन के। दुख इसलिए क्योंकि इतने अच्छे लेडी के साथ इतना बुरा कैसे हो सकता है? God, I can't believe it, यार। And I'm sorry यार अभी। मैं एक्चुअली आंटी से मिलने कल ही आने वाला था, लेकिन it's been such a terrible 2 days। मेरे कलीग के फादर की डेथ हो गई यार, अर्जेंटली वहां जाना पड़ा, इसलिए आ नहीं सका मैं। ओके। नहीं यार, it's not okay। बुरा लगता है। आंटी को ढूंढने के लिए तुम, प्रज्ञा जी और मैं तीनों साथ में गए थे। सोचा I'll be there with you till the end, लेकिन नहीं। वो एरिया तो तुम जानते हो ना कैसी थी। एक गलत राइट लिया, रास्ता भूल गया मैं। घूमता रह गया वहां, कुछ मिला तो नहीं, लेकिन हाँ कुछ गुंडे टाइप लोग मिले वहां पर। गुंडे? हाँ गुंडे, अजीब से दिखने वाले शेडी टाइप ऑफ लोग जो मुझे लगा कि किडनैपर्स हो सकते हैं। यही बताने के लिए मैं एक्चुअली तुम लोगों को ढूंढने आया था, पर तुम लोग कहीं नहीं मिले मुझे। फिर मैंने सोचा कि आई शुडंट लेट देम गो, तो मैंने अकेले उनका पीछा किया। कुछ देर तक उनके पीछे गया, फिर पकड़ा उन्हें, लेकिन जब पूछा तो उन्होंने कहा कि पास वाले ही कंस्ट्रक्शन साइट में काम करते हैं वो। उनसे कुछ इन्फॉर्मेशन नहीं मिली। कितना बड़ा ड्रामे पास है। अब ऐसे ही टाइम वेस्ट करता रहेगा या जिस काम के लिए आया है वो काम भी करेगा? अब पुलिस से आपको कुछ पता चला? नंबर, रजिस्ट्रेशन, एनीथिंग अबाउट द किडनैपर्स? नहीं, कुछ नहीं पता चला। गाड़ी का नंबर तो हमें देख लेना चाहिए था, लेकिन नहीं प्रज्ञा जी, आई कैन अंडरस्टैंड। आपकी खुद की माँ आपके सामने बेहोश पड़ी थी, तो कैसे आप लोग कुछ कर पाते? थैंक्स। वैसे निखिल, वो हमारे हाथ नहीं लगा, लेकिन अच्छी बात यह है कि डॉक्टर ने कहा सरला आंटी खतरे से बाहर है और उन्हें कभी भी होश आ सकता। एक बार उन्हें होश आ जाए, उसके बाद हम उनसे किडनैपर्स के बारे में भी पूछ लेंगे। तो वो जो कोई भी है, मैं उसे अपने हाथों से सजा दूंगा। यार अभी एक बहुत अर्जेंट मैसेज करना था, इफ यू डोंट माइंड। ऑफ कोर्स। एक्सक्यूज मी। थैंक्स। मैंने बातों में उलझा के रखता हूँ, तब तक तुम जाके सरला आंटी को खत्म कर दो, क्योंकि इन सब के बीच में मैं ये काम नहीं कर सकता। यार अभी मैं कुछ डिटेक्टिव्स को जानता हूं। तुम कहो तो उनके थ्रू उस आदमी का पता लगा सकते हैं।
डिटेक्टिव। अरे तुम नहीं जानते वो डिटेक्टिव क्या काम करते हैं। पुलिस से भी ज्यादा काम उनका अच्छा है। कुछ नहीं तो सम क्लू एटलीस्ट वी कैन गेट द किडनैपर। और हो सकता है कि वो किडनैपर को पकड़ भी ले। ये इडियट मुझे ऐसे काम क्यों देता है? मैं पकड़ी गई तो, पर वो भी कैसे जा सकता है? मुझे जाना होगा। क्योंकि हमें ये भी समझना चाहिए अभी कि मान लो सरला आंटी को होश आया भी तो जरूरी नहीं है कि जिसका नाम वो लेंगी वही किडनैपर हो सकता है। किसी का हाथ हो उसके पीछे और उसने उसको हायर किया, और वो बंदा जिसका असली हाथ है वो तो सरला आंटी के सामने कभी आएगा नहीं। तो हम पहचानने के बाद भी श्योर बोल नहीं सकते कि किडनैपर वही है। आई गेस यू आर राइट। हमें डिटेक्टिव एजेंसी से हेल्प लेनी चाहिए। तुम एक काम करो, तुम फोन लगाओ, मैं उनसे बात करता हूँ। श्योर, अभी चेक करता हूं। अब और ज्यादा देर तक मैं इन सबको बातों में फंसा नहीं सकता। जस्ट होप तनु जल्दी से अपना काम कर ले। कुछ पता चला? एक बंदे को फोन किया, नॉन रीचेबल आ रहा है। एक सेकंड। नॉट रीचेबल। ये लोग होते ही ऐसे हैं यार, सन की टाइप ऑफ पीपल। कभी फोन करो तो दिल्ली में होंगे, नेक्स्ट मोमेंट हांगकांग में रहेंगे। इट्स डिफिकल्ट टू गेट देम यार। आप यहाँ क्या कर रहे हैं? वो तकिया आंटी को तकिया दे रही थी, नीचे गिर गया था। आंटी को तकिया दे रही थी, लेकिन क्यों? आंटी ने मांगी तो नहीं थी ना? ये तो बेहोश है, तकिया क्यों? आंटी की आंखें खुली है। आंटी जी को होश आ गया। होश आ गया आंटी जी को। मैं दी को बुला के आता हूं। दी 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 वो खुशखबरी। कैसी खुशखबरी? सरला आंटी जी को होश आ गया। क्या? हाँ दी, मैंने अपनी आंखों से देखा है। उन्होंने अपनी आंख खोली। माँ को होश आ गया। मैं देख कर आती हूँ। ये हो कैसे सकता है यार? मेरा मतलब है अभी तो बेहोश थी इतने टाइम से, कोई डॉक्टर नहीं को होश कैसे आया? इट्स अ मिरेकल यार। तुम तभी आए नहीं थे ना? तुम्हारे आते ही आंटी को होश आ गया। You're lucky guy। चलो यार तुम जाओ, इट विल बी क्राउडेड यार। अरे चलो यार। क्या करूं मैं? वो मुझे और तनु को देखते ही सब बोल देगी, और अभी हम दोनों को छोड़ेगा नहीं। भागने तक का भी चांस नहीं मिलेगा। इसे होश कैसे आ गया? क्या करूं? पहले तो मुझे यहाँ से निकलना चाहिए। इसकी नजरें मुझ पे हैं।
वो देखिए। माँ को होश आ गया। आपको होश आ गया। अब ठीक हो गई ना, सब ठीक हो जाएगा। आपको तो ठीक होना ही था ना। आपको पता है सब सब कितनी दुआएं मांग रहे थे आपके लिए, बहुत परेशान थे सब, लेकिन अब सब ठीक हो जाएगा। आप तो बेहोश पड़ी थी, हमारी जान अटकी हुई थी। वाहिगुरु का लाख लाख शुक्र है आपको होश आ गया। ये बाकी की रिपोर्ट। आप जानती हैं आपकी ये हालत देख के हमें कितनी चिंता हो गई, बट बहुत अच्छी बात है कि अब आपको होश आ गया। और आप देखना, आपको कुछ नहीं होगा, बहुत जल्दी ठीक हो जाएगी।